आज हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य। और हम बीते दिनों में लगातार हम प्रभु के राज्य के विषय में सीख रहे हैं। सो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय और इसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बस क्या लिखा है प्रभु का वचन? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। बहुत सुंदर बात है। प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, कथा कहानियों में नहीं है, वरन सामर्थ्य में है। वरन किस पर है? सामर्थ्य में है। आज बहुतेरे उपदेशक बन गए हैं। आज हम YouTube पे सुनते हैं कई प्रचारकों को, कई संदेश देने वालों को, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो यानी प्रोत्साहित करते हैं। सुनकर वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जीवन के बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर वो बताते हैं, सिखाते हैं। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा बोला इसने। परंतु उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती, उसमें सामर्थ्य नहीं होती। सुनने में कानों को बड़ा अच्छा लगेगा, परंतु जीवन में परिवर्तन आ जाए ऐसा वचन, ऐसी बात नहीं होती। आपने कई बार व्हाट्सएप के अंदर छोटे छोटे चीजों को देखते होंगे। आपके रिश्तेदार जानकर लोग आपको भेजते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के साथ, और एक छोटा सा कुछ मोटिवेशनल बात होती है, कोई कोटेशन होती है, कुछ ऐसी बात होती है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है पढ़ने में, है तो, होता है ना। पर आपने सैकड़ों बातें वो पढ़ी होंगी, देखी होंगी। कभी आपको ऐसा लगा कि इस पद से, इस लाइन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया, मेरी सोच बदल गई? आपके पास क्या एक भी एग्जाम्पल है ऐसा कि वो मैंने व्हाट्सएप में मैंने वो चीज देखा था, या मैंने फलाने बाबा का, संत का, या फलाने उपदेशक का मैंने वो उपदेश सुना, बात सुना, मेरी सोच बदल गई, मेरा जीवन बदल गया? एक भी एग्जाम्पल, एक भी उदाहरण है आपके पास? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं होती है। और सामर्थ्य ही व्यक्ति के विचारों को बदलती है, सामर्थ्य ही उसके स्वभाव को बदलती है। वचन में बहुत सुंदर बात लिखा है, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो कोई तुम्हें ये ना कहे कि परमेश्वर का राज्य वहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। कई बार हम लोग सोचते हैं, अरे वो उस जगह की बड़ी मानता है, वहां पर उस जगह की बड़ी मानता है। मानता वगैरह कुछ नहीं है, किसी भी स्थान की, किसी भी पेड़ की, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की। लोगों को लगता है कि वहां बहुत भीड़ जा रही है, बहुत लोग आते हैं, तो वहां पर मानता हो गई। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, वरन परमेश्वर का राज्य आ चुका है, वरन तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। वरन क्या कहता है प्रभु? आ चुका है और तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। कैसे है प्रभु का राज्य? प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मैं उनके बीच में हाजिर हूं। और प्रभु कौन है? राजाओं का राजा है। और जब वो जहां आ जाता है, उसके बच्चे जब यहां आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, जैसे आप लोग हैं, उसके नाम से इकट्ठा हो गए हैं, उसके नाम में आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करते हैं, और कहता है, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। और वह हाजिर हो जाता है। और जब वो हाजिर होता है, यानी जब राजा राज्य आता है, तो उसका राज्य भी आ जाता है। हालेलुया। अभी उदाहरण के तौर पर इस समय बीजेपी गवर्नमेंट का राज है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी का राज है भारत पे। अब जो पार्टी जीता है, जो पार्टी राज कर रहा है, उसी का तो राज्य है। जिस राजा जिस देश में, जिस जगह पर राज करता है, वहीं तो उसका राज्य होता है। अब परमेश्वर राज कर रहा है हमारे बीच में, तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। और वो प्रकट रूप में नहीं होता,
वरन वे हमारे जीवन में होता है, हमारे मनों में होता है, हमारे विचारों में होता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस चर्च में आए और इस चर्च की तरफ, इस क्रूस की तरफ आंखें लगाकर प्रार्थना करें तो प्रभु आपकी सुनेगा। नहीं, प्रभु ऐसे नहीं सुनेगा। परमेश्वर आ चुका है, आपके बीच में है, आपके विचारों में है उसका राज्य, आपके मन में है, आपकी आत्मा में है, आपके प्राण में, आपके रोम रोम में उसका राज्य है। हालेलुया। सो प्रभु का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। जब हम प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर से सामर्थ्य का प्रगटीकरण होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का राज्य है भाई, किसी मनुष्य का राज्य नहीं है। और जहां परमेश्वर विद्यमान होते हैं वहां चमत्कार होने लग जाते हैं। हालेलुया। वे एक आराधना गाते हैं ना, जहां तू होता है वहां चंगाई होती है ना, गाते हैं ना, जहां तू होता है वहां चंगाई होती है। तो प्रभु का सामर्थ प्रकट होने लग जाता है। वह ना दिखने वाला परमेश्वर, उसके काम दिखाई देने लग जाते हैं। हम ये जानने लग जाते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। एक बहुत अच्छा हम उदाहरण को देखते हैं, निकालिए नए नियम से प्रेरितों के काम की किताब 3 अध्याय और इसका 1 पद। ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के संग 3.5 साल बिताए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस उठाया, प्राण दे दिए, बलिदान हो गया और वो आसमान पर उठा लिए गए। अब प्रभु यीशु मसीह के चेले, ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। अब प्रभु ने अपने चेलों को वो सामर्थ्य दी, वो अधिकार दिया, उन्हें बोला तुम प्रभु के राज्य में हो। अगर आप एक बार प्रभु के राज्य को समझ गए ना तो प्रभु आपके संग होगा, प्रभु की सामर्थ आपके संग होगी। हालेलुया। तब प्रभु के 2 चेले जिसका नाम पतरस और यूहन्ना है, यहां पर हम बहुत सुंदर एक घटना को पढ़ते हैं। यहां लिखा है प्रेरितों के काम की किताब 3 अध्याय और इसका 1 पद। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, देखो यहां पर कितनी सुंदर बात है। हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना आराधनालय में जा रहे हैं और मंदिर के फाटक के पास भिखारी बैठा है। आपने देखा होगा कई जगहों पर भिखारी लोग भीख मांगते हैं बैठकर। उस जमाने में भी एक भिखारी भीख मांग रहा था। लकवा था, पैर उसके खराब थे, मुड़े हुए थे, लंगड़ा था, अपाहिज था। और एक भिखारी क्या करता है, जब कोई भी आदमी उसके आसपास से गुजरता है तो उसकी निगाहें भीख के लिए होती हैं, उसकी तरफ देख रहा होता है, अपना कटोरा हिलाता है और जोर जोर से वो दुहाई देने लगता है कि फलाने के नाम पे मुझे कुछ दे दो, फलाने के नाम पे मुझे कुछ दे दो। तो ऐसे वो भिखारी भी ऐसे ही पतरस की तरफ निगाह कर रहा है। पतरस और यूहन्ना मंदिर के फाटक में जा रहे हैं, एक पैर उनका सीढ़ी पे और एक पैर जमीन पर है और दरवाजे पर वो बैठा है और भीख मांग रहा है पतरस से निगाहें कर कर। और हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, ध्यान से देखा, क्या देखा? बहुत सुंदर बात है। पतरस ने और यूहन्ना ने बड़े ध्यान से उस भिखारी को देखा, हाँ, और कहा हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। भिखारी को क्या कहा? हमारी ओर देख। अब जैसे ही भिखारी को बोला ना, भिखारी कुछ पाने की आशा से उसे देखने लग गया। ओ अब समय आ गया है, मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है, वो देखने लग गया। फिर क्या हुआ? वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ देखो, हाँ। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। हाँ, पतरस ने क्या कहा?
सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। भिखारी को बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, सोना है चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूं। परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। फिर यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या नाम? पतरस के पास सोना और चांदी नहीं था, परंतु क्या था उसके पास? यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। क्या था उसके पास? कहां से हो रहे हो आप लोग? वचन में बोल रही है वो, मैं भी बोल रहा हूं, फिर गुम है किसी के प्यार में, हैं? खोए हुए हैं सब। अरे ध्यान से सुनो, ये जीवन की बातें हैं। अगर आपने कैसे गवा दी तो खत्म सारी बातें। क्या कहता है पतरस? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है, मेरे पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो सारे नामों से ऊपर है, राजाओं का राजा है और राज्य करता है मुझ पर, और मैं उसके नाम से ये तुझे कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। क्या कहता है? यीशु मसीह के नाम में चल फिर। और क्या हुआ? उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों हाँ? और टखनों में बल आ गया। और तुरंत उसके पांवों में और टखनों में क्या आ गया? बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया हाँ। और चलने फिरने लगा। हाँ, देखो, जैसे ही पतरस ने बोला ना, सोना या चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और कहा, खड़ा हो जा यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही भिखारी ने अपना हाथ दिया और वो तुरंत खड़ा हो गया और चलने फिरने लग गया। और मानो खुशी के मारे, क्योंकि बचपन का लकवे का मारा हुआ था, तब पोलियो की ड्रॉप नहीं चलती थी, तब लकवा हो जाता था लोगों को, और वो चलने फिरने लग गया, कूदने फिरने लग गया और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करने लग गया। हालेलुया। आप देखिए, जब आप लोगों की भविष्यवाणियां होती हैं, आप कितने आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दूसरे लोगों की भविष्यवाणियां होती हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ओ प्रभु, देखो कितना बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, जन्म तिथि बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, आने वाले दिनों में ये होने वाला है। एक माहौल बन जाता है आनंद का, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस होती है, प्रभु काम कर रहे होते हैं, उसके सामर्थ का प्रकटीकरण दिखाई दे रहा होता है। ऐसे ही चंगाई के विषय में, जब चंगाई हुई तो एक ऐसा माहौल बन गया, आते जाते जितने भी लोग थे ना, वो आराधनालय में जाने के लिए रुक गए और देखने लग गए उस लंगड़े भिखारी को, और देखने लग गए, पहचानने लगे, अरे ये क्या वही नहीं है जो हमेशा दरवाजे पर बैठा भीख मांगता, पर अब कैसे चल रहा है। अचरज हो गया, बातचीत होने लग गई। और क्या हुआ? 12वें पद में, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हाँ, वो कहता है, तुम हमें क्यों देख रहे हो ऐसा अचंबा करके, जैसे हमारे अंदर कोई शक्ति है, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है। नहीं, परंतु आगे पतरस बोलता है, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसने, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था। हम पापियों के लिए आया था वो, हम पापियों के लिए, और उसने अपने लहू को बहाया क्रूस पर, और तुम ही ने तो उसके विषय में झूठी गवाहियां दे देकर उसे क्रूस पर लटकाया, उसे चढ़ा दिया। उसकी ही सामर्थ के द्वारा ये आश्चर्य कर्म हो रहा है कि ये लड़का जो जन्म का था, अब ये चलने फिरने लग गया है। हालेलुया। और पतरस जब वो प्रचार करता है ऐसा सारे लोगों में, देखो कितनी सुंदर बात है, जब प्रभु का काम होता है ना वहां पर किसी भी स्थान में, तो वहां पे गवाहियां शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। अभी मैंने आपको क्या कहा? आपने व्हाट्सएप में कोटेशन पढ़ा कि आपके पास कोई जीवन का अनुभव है, गवाही है कि आपके साथ हुआ, आपके पास है ही नहीं बताने को। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें सामर्थ्य ही नहीं थी।
जब प्रभु का वचन है जहां पर, वहां पर सामर्थ होती है, और जहां पर सामर्थ होती है ना, वो अपने आप गवाहियां शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। प्रभु तो चलता है आंधियों के समान, तूफान के समान, दिखाई देने लग जाता है कि वो आ चुका है। हालेलुया। और गवाही शुरू हो गई। पतरस वहां पर खड़ा हो गया, उपदेश देने लग गया। लोग आराधनालय में जा रहे थे आराधना करने, परंतु वहीं मंदिर के आंगन में खड़े हो गए और पतरस का उपदेश सुनने लग गए। प्रभु का चमत्कार देख रहे हैं, जन्म के लंगड़े व्यक्ति को देख रहे हैं, और सारे लोग निरुत्तर हो गए। वो देख रहे हैं बहुत सच है, प्रभु है। तभी तो ये लंगड़ा लड़का खड़ा हो गया, चलने लग गया, और पतरस की बातों पर मन लगा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और हम देखते हैं जब वो विश्वास कर रहे हैं तो जितने सदूकी लोग हैं, फरीसी लोग हैं, जो धर्म को सिखाने वाले लोग हैं ना, वो चिढ़ गए और वो ये सोचने लगे कि एक प्रभु यीशु मसीह था, उससे हम परेशान हो गए थे, और वह प्रचार किया करता था। हम सोच रहा था कि वो प्रचार करेगा तो उसका राज्य बढ़ जाएगा। वो हमेशा परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य की बात किया करता था। भाई तभी तो राजा ने उसको चढ़वाया। उसने लोगों, राजा ने उससे पूछा, तू क्या यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। तभी तो वो क्रूस पर तख्ती लटकाई थी, ये यहूदियों का राजा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या प्रचार करते थे? परमेश्वर का राज्य। क्या प्रचार करते थे? परमेश्वर का राज्य। परंतु राजा को यह डर था, मेरा राज का पाठ छिन जाएगा और ये यहाँ का राजा बन जाएगा, क्योंकि ये राज्य 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 की बातें करता है, तो इसको क्रूस पर चढ़ा दो। तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा अब कहानी समाप्त हो गई है, मर गया, अब कुछ नहीं होगा। परंतु नहीं, वो ये जानते ही नहीं थे कि उन्होंने क्या किया। बलिदान हुआ प्रभु हमारा, परंतु वो तो जिंदा था। हालेलुया। उसने अपने चेलों को वो सामर्थ्य दे दी। उसने अपने चेलों को सामर्थ्य दे दी, क्योंकि वो जो चेला प्रभु के राज्य में शामिल हो जाता है ना, प्रभु की सामर्थ्य से भर जाता है, प्रभु की उपस्थिति में चलने लग जाता है। और पतरस और यूहन्ना प्रभु की उपस्थिति में हैं, चलने लग गए और वे प्रभु के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। और हम देखते हैं इसके 4 पद में, प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय निकालो और 4 का 7 पद पढ़ो। और जब वो उनको प्रचार कर रहा है, उन्हें बता रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या घटना हुई। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि हमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। हाँ देखो, यहां पर हम देखते हैं तब सदूकी लोग, फरीसी लोग, याजक लोग, धर्म को सिखाने वाले लोग सब चिढ़ गए। पतरस को बीच में खड़ा करके उसे सवाल जवाब करने लग गए हैं, पूछने लग गए हैं। और क्या कहने लग गए? तू ये क्यों कर रहा है ये आश्चर्य कर्म? तू किस नाम से कर रहा है? तुझे क्या अधिकार मिल गया है? तू क्यों करता है? तेरा लाभ क्या है? ना जाने क्या क्या बातें उससे पूछी जा रही हैं, उससे कहा जा रहा है। तब यहाँ पर क्या लिखा है? और सुनो 8वें पद में, तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। क्या लिखा है? तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। ध्यान से सुनो, आप जब यहां आते हो, आप प्रभु के राज्य के लिए आते हो, प्रभु के वचन के लिए आते हो। प्रभु की निगाहें अपने बच्चों की तरफ लगी रहती हैं। हमें वो ना दिखने वाला परमेश्वर हमें लगता है कि वो हमें नहीं देख रहा, पर वो देख रहा होता है। 24 घंटे उसकी निगाहें टकटकी लगाए हमें देख रही होती हैं, निहार रही होती हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है या आपका कोई विरोध करता है ना, हो सकता है संभव उस समय आपके पास कोई उत्तर ना हो, परंतु जब आपके सामने कोई सवाल करता है, आपका विरोध करता है ना, तब परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। जैसे उसने पतरस को किया, और पतरस उस समय उनको वो जवाब देने लग गया। ये वही व्यक्ति है, वही कमजोर व्यक्ति जिसे तुमने क्रूस पर लटका दिया था। और वे तमाम सारी बातों को उनके आगे रखता है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में। वो ये सारी बातें उनसे बोलता है, कहता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो जब तुम्हें पंचायतों और महासभाओं में घसीटा जाए और मेरे विरोध में बका जाए, बोला जाए, तुमसे पूछा जाए, तो तुम्हारा जी ना घबराए, मन ना घबराए, क्योंकि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या लिखा है? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है या क्या करना है। बता देगा वो कि तुम्हें क्या बोलना है या क्या करना है। कई बार मेरे कलीसिया के लोग या कोई व्यक्ति मेरे से सवाल करता है ना, कोई ऐसा सवाल प्रभु के विषय में जिसका शायद उत्तर मुझे ठीक से नहीं मालूम, या वो अपने जीवन से जुड़ी बातें मेरे से सामने जब करता है ना, जैसे ही वो सवाल पुटअप करता है मेरे आगे और मुझे मालूम है कि ये जो सवाल कर रहा है अभी मेरे को नॉलेज में नहीं है, उसी वक्त मैं पवित्र आत्मा से कहता हूँ, हे पवित्र आत्मा मुझे बताइए इसका जवाब, ये जो बोल रहा है। मैं बातों को सुन तो रहा होता हूँ उसकी, मैं ऐसे बात सुन रहा होता हूँ जैसे मानो मेरे पास जवाब है, उसकी सुन तो रहा हूँ, परंतु पवित्र आत्मा से बोल रहा हूँ, प्रभु आप मुझे बताइए। और जैसे जैसे उसकी बात समाप्त होती है, मेरी आत्मा में उसका जवाब आ जाता है किसे क्या बोलना है, और मैं बिल्कुल उसको हूबहू उसकी बातों का जवाब दे देता हूँ। वो एकदम संतुष्ट हो जाता, हाँ भैया ने बिल्कुल ठीक बात कही है, मुझे ठीक जवाब मिल गया। कैसे? क्योंकि बोलने के वक्त तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। आप प्रभु के राज्य में हैं, तब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे पतरस परिपूर्ण हो गया, आप भी प्रभु की सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाते हैं और प्रभु के बारे में बताने लगते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन अगर, जैसा भी आते ही मैंने आपको बोला, जब आप प्रभु का वचन जब आप आते हैं यहाँ पर और पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, ये मालूम है आपको क्या बनाएगा? बुद्धिमान। क्या बना देगा? बुद्धिमान। हालेलुया। आपको लगता होगा मैं मूर्ख हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, जितनी भी बहनें हैं उनके पति बोलते हैं तेरे में तो अक्ल ही नहीं है ना? बोलते होंगे ना, आपको कपड़ा ठीक से पहनना नहीं आता, साड़ी बांधना नहीं आता, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, पता नहीं कब तेरे में अक्ल आएगी, है ना? भाई लोगों को उनके रिश्तेदार माता पिता बोलते होंगे तुम में अक्ल ही नहीं है ना? परंतु मैं आपको कहता हूं, अगर प्रभु का वचन आप पढ़ने लगो दिल से, भूख हो आपको कि मुझे प्रभु का वचन पढ़ना है, जानना है और जानना है, तो मैं सच कहता हूं परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन आपको क्या बना देगा? बुद्धिमान बना देगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन में, यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना। अब आपसे संसार में कोई बोले ना, अच्छा बुद्धि कैसे बढ़ेगी, तो लोग बोलेंगे भाई ज्यादा किताबें पढ़ने से, ज्यादा पढ़ने से, संसार का अनुभव होने से, ज्ञान होने से तभी तो अकल आएगी। नहीं, अकल इन चीजों से नहीं आती, वो भौतिक ज्ञान है। परंतु जो अगर आप आत्मिक ज्ञान को समझ गए ना, तो आत्मिक ज्ञान की तो बुद्धि देगा प्रभु आपको, भौतिक जगत की भी बुद्धि प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। पौलुस को देखो, पौलुस ने शादी नहीं करी, पौलुस ने शादी नहीं करी, परंतु वो पतियों को बताता है कि पतियों को कैसे रहना है। बताओ, जिस व्यक्ति का ब्याह ही नहीं हुआ, उसको मालूम ही नहीं वैवाहिक जीवन क्या होता है, एक लड़का जब पति बनता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, मालूम ही नहीं, परंतु वो पतियों के लिए पत्री लिखता है। पत्नी नहीं है उसकी, शादी नहीं की, परंतु वो पत्नी को पत्री लिखता है कि पत्नियों को कैसा होना चाहिए। औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, परंतु वो बच्चों के विषय में लिखता है कि बच्चे कैसे होने चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक विषय में है ना अलौकिक बुद्धि दे देता है। हालेलुया। आपको हर एक विषय में, अगर आप प्रभु के वचन के लिए प्यासे हो जाएं, तो प्रभु आपको हर एक विषय में बुद्धि दे देगा। हालेलुया। आप खाली मुझे ये मत सोचो कि मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे बाइबल का ज्ञान है। नहीं, आप मेरे से दुनिया का कोई भी सवाल करो, कुछ भी पूछो, मैं आपको जवाब दे सकता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है जी।
प्रभु के साथ सीधा संबंध है। हालेलुया। मैंने क्या कहा, आप मेरे से कुछ भी सवाल करो, मैं जवाब दे सकता हूं। क्यों? मेरे पास अगर जवाब नहीं होगा ना, मैं पवित्र आत्मा से तभी पूछ लूंगा, प्रभु बताइए ना क्या है, तो पवित्र आत्मा तभी बता देंगे। हालेलुया। हर एक चीज की बुद्धि। जब मैं लोगों को वचन सिखा रहा होता हूं, बता रहा होता हूं ना, तो मैं खुद सीख रहा होता हूं। ये मत सोचो कि मैं जब सीखा हुआ हूं वो बातें मैं सिखा रहा हूं ना, मैं खुद सीख रहा होता हूं। कल रात को जब मैं वचन को तैयार कर रहा ना, अभी 2 बजे वाली सभा में मैं बोलूंगा भविष्यवाणियों के ऊपर, वो जब संदेश में तैयार कर रहा तो मैं रो रहा था। मैं लिखते लिखते, प्रभु कितनी अच्छी उपस्थिति चल रही, प्रभु इतने अच्छे प्रकाशन में होकर मुझसे बात कर रहे, मुझे सिखा रहे, मुझे वचन दे रहे। मैं रो रहा। मेरी पत्नी ने देखा मुझे, कह रही मोबाइल रख दो, देखो तुम्हारी आंख से पानी आ रहा है। मैंने कहा मोबाइल पानी इसलिए नहीं आ रहा कि मैं मोबाइल देख रहा हूं, मैं रो रहा हूं। उसने कहा क्यों, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं वचन को तैयार कर रहा हूं ना, प्रभु इतने प्यार से मुझे सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि मुझे कल क्या बोलना है, मुझे वो बता रहे हैं प्रभु। हालेलुया। मैं पूरे ध्यान में वचन को तैयार कर रहा था। बहुत सुंदर वचन। मैं इंतजार कर रहा हूं कि 2 कब बजेगा और कब मैंने वचन वो प्रचार करना है। इतना सुंदर प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया बताने के लिए। तो अभी मैंने क्या कहा आपको, मुझे सिखाया, मुझे नॉलेज नहीं है। अब दोपहर 2 बजे वाली में जब मेरे कलीसिया के लोग वचन को सीखेंगे ना, तो कहेंगे अरे भैया को भविष्यवाणी के वचन के बारे में इस विषय पे जानकारी है, अरे भैया को इतनी बुद्धि है। अरे क्या खाक बुद्धि है? नहीं, बुद्धि नहीं है, परमेश्वर है साथ में, प्रभु के राज्य में है तो परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। प्रभु बुद्धि देता है, तुझे ये बोलना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अधिकांश रात के समय प्रार्थना क्या करते थे। कब करते थे? दिन में वो प्रार्थना नहीं करते थे, रात के समय करते थे। मालूम है रात को क्यों करते थे? अब रात को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तब परमेश्वर उसे बोला करते थे, देख तू यरीहो के मार्ग में जाना और वहां चलते चलते तुझे एक स्त्री मिलेगी जो सामरी होगी। याकूब के कुएं के पास जाना, वहां बैठ जाना, और जब तू वहां बैठ जाएगा तब खाने का समय होगा। तेरे चेले तुझसे कहेंगे प्रभु भोजन करते हैं, तब तू उन्हें सबको भेज देना। परमेश्वर बता रहे हैं रात के समय, अगले दिन की प्लानिंग तू भेज देना। और तब एक सामरी औरत आएगी पानी के लिए, तू उससे जल मांगना, पानी मांगना, वो तुझे पानी देगी। और फिर तुझे ये बातें करनी होगी। वो व्यभिचारी स्त्री है, 5 पति कर चुकी है, जिसके संग रह रही है वो 6वां है, और पूरा गांव मैं चाहता हूं उसके द्वारा बचाया जाए। प्रभु को अगले दिन का शेड्यूल मालूम है, योजना मालूम है, प्रभु ने क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में है, वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। और अगले दिन प्रभु को मालूम है मुझे क्या करना है। प्रभु गए, वहीं कुएं पे जाकर बैठ गए। प्रभु की योजना अनुसार थोड़ी देर में देखते हैं वो स्त्री भी आई और प्रभु के चेले भी आ गए। प्रभु ने कहा कि जाओ भोजन का प्रबंध करो। उन्होंने कहा प्रभु तेरा भोजन कहाँ है? प्रभु ने कहा तुम जाके भोजन करो, भोजन का प्रबंध करो। सारे चेले चले गए, क्योंकि प्रभु ने अकेले में उस औरत से बात करना था। चेलों को नहीं मालूम कि प्रभु ने हमें जानबूझकर भेजा है, चले गए। क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, ऊंची कास्ट के थे, वो सामरी थी, छोटी जाति की। तब यहूदी और सामरी आपस में कोई व्यवहार नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे। उनके कुएं अलग होते थे, उनके गांव अलग होते थे। परंतु जब वो आई, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, ओ ये तो यहूदी आदमी है, कुएं पर कैसे बैठा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। वो कहती है हे गुरु तू तो यहूदी है, मैं सामरी हूं, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकती हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते तुझे अगर पता होता कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो तुझे सवाल ना करती, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं यहूदी और सामरी दोनों को बनाने वाला ईश्वर तेरे पास कुएं पर बैठा हूं। हालेलुया। और वो बातचीत होती है, और बातचीत के बाद प्रभु से पूछते हैं जा अपने पति को लेकर आ। वो कहती है प्रभु मेरा पति ही नहीं है। प्रभु कहते हैं तूने ठीक कहा, तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके संग रह रही है वह भी तेरा पति नहीं है।
वो जान जाती है, चरा जाती है और जाती है भाग कर और कहती है देखो मुझे प्रभु मिल गया है, और पूरे गांव को उठाकर कुएं पे ले आती है। हालेलुया। यह है प्रभु से बुद्धि का प्राप्त करना। अगर आप प्रभु के साथ बैठोगे, प्रभु के राज्य में बैठोगे, प्रभु के वचन पे मनन करोगे, आपको बुद्धि देगा। आपके वो उन उलझे हुए सवालों का जवाब देने लग जाएगा, जो आपके जीवन के उलझे हुए सवाल है ना, जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिलता। आपकी समस्याएं हैं, आपकी समस्याएं आप ही से नहीं सुलझ रही, आपकी परिस्थितियां आप ही से नहीं संभलती, प्रभु आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी गवाही फिर मैं खत्म करता हूं। एक बार मेरे छोटे भाई ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर लिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ माउस होता है, माउस के नीचे एक पैड रखा जाता है जिससे वो माउस चलाया जाता है। उसका बल्क में ऑर्डर ले लिया उसने। कंपनी वालों ने कहा कि माउस पर हमारा मोनोग्राम आएगा, हमारा नाम आएगा, और ये स्टिकर ऐसे ऐसे डिजाइन का होगा। मेरे भाई ने स्टिकर प्रिंट करा लिए, नाम का प्रिंट करा लिया, माउस पैड बनवा लिया, उस कपड़े का सारा बल्क में करा लिया। अब बात आई स्टिकर को माउस पैड पे चिपकाने की। अब जब उसने अपनी लड़कियों को दिया तो किसी से स्टिकर नहीं चिपक रहा, वो कपड़ा पकड़ ही नहीं रहा स्टिकर। अब मेरे भाई ने लगाना शुरू किया, वो स्टिकर ही नहीं पकड़ रहा, चिपक ही नहीं रहा। मेरे भाई को टेंशन, ये सारा कपड़ा बेकार हो जाएगा। पार्टी ने कहा था फलाने कपड़े का माउस पैड हो, फलाना स्टिकर हो, वो गोंद उसको चिपका ही नहीं रहा, माल बेकार हो रहा। मैंने मेरे भाई का जल्दी से फोन आया, भैया प्रार्थना करो मेरे लिए। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा मेरे काम के लिए। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने इतना बड़ा बल्क ऑर्डर लिया है और मेरा सारा माल बेकार जा रहा है और स्टिकर चिपक ही नहीं रहा है, मेरी लड़कियां चिपका रही हैं, मैं चिपका रहा हूं, चिपक ही नहीं रहा है। अगर ऐसे नहीं चिपकेगा तो मेरा बहुत पैसों का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा तुरंत प्रभु की आत्मा ने मुझे जो बोलने को बोला वो मैंने उसे बोला। मैंने कहा प्रार्थना कर प्रभु से, प्रभु तुझे बुद्धि दे देगा। उसे गुस्सा आ गया, उसे लगा मैं भाई को बोल रहा हूं प्रार्थना के लिए, मेरे लिए प्रार्थना तो कर नहीं रहा बल्कि उपदेश देने बैठ गया मेरा भाई। उसने कहा ठीक है आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए तो कभी करोगे नहीं। उसने फोन पटक दिया और मुझे जो प्रभु ने बोला बोलने के लिए मैंने वो बोला उसे। अब वो थोड़ी देर गुस्से में बैठा हुआ कुर्सी पे नीचे, सोच रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर उसके मन में आया भाई ने ठीक ही तो कहा है मैं प्रार्थना करूं अपने काम के लिए। तो उसने मन ही मन में प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, मेरा काम सारा बेकार हो जाएगा, आप मुझे बुद्धि दें, कैसे स्टिकर चिपकाने हैं। भाई बोलता बहुत देर से मैं स्टिकर चिपकाने में लगा था, हर एंगल से मैं स्टिकर रख रहा था, माउस पैड बार बार घुमा रहा था पर चिपक ही नहीं रहा था। और उसने प्रार्थना किया, अचानक प्रभु की आत्मा ने उसे विचार दिया, स्टिकर को इस डायरेक्शन में पकड़, माउस पैड को ऐसे रख और उस पर रख और चिपक जाएगा। और वो उठा और उसने माउस पैड रखा, स्टिकर उठाया और जैसा प्रभु की आत्मा ने उसे विचार दिया था ना, उसने वैसे ही हू बहू किया, खट चिपक गया। उसने दूसरा उठाया चिपका, तीसरा उठाया चिपका, चौथा उठाया चिपका, सारे चिपकते चले गए। उसने सारी लड़कियों को बुलाया आ जाओ, और उसने कहा देखो तुम्हें ऐसा रखना है, इस स्टिकर को ऐसे पकड़ना है और ऐसे चिपकाना है। शाम को खुश होकर मुझे गवाही देता, भैया ऐसे ऐसे हो गया, मैं प्रार्थना की, मुझे प्रभु ने बुद्धि दी, प्रभु ने कहा ऐसे ऐसे माउस पैड रख, ऐसे ऐसे कर। मैंने कहा मैंने बोला था ना तुझे कि प्रार्थना कर, तुझे गुस्सा आ गया था कि मैंने कहा क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला था कि इसे बोल प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो तुझे बुद्धि देगा। हालेलुया। तो आप भी प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पे मनन नहीं करते, सुनते नहीं, तो परमेश्वर आपको बुद्धि कहां से देगा? हालेलुया। अगर आपको बुद्धिमान बनना है, घर की समस्याओं को सुलझाना है, परिवार की समस्याओं को सुलझाना है, व्यापार की समस्याओं को सुलझाना है, आपके ऊपर कर्जा है, आप नहीं समझ पा रहे, आप प्रभु के संग बैठिए, प्रभु के वचन पर मनन करिए, वचन पढ़िए, वो बुद्धि देने वाला ईश्वर आपको बुद्धि देगा कि अब आपको क्या करना है। हालेलुया।